हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सबके बीच एक नई कहानी लेकर आए हैं। सुमित्रा अपने मायके आकर बहुत प्रसन्न थी। उसके गर्भकाल का 8वां महीना चल रहा था और लोक रीति अनुसार लड़की की पहली संतान मायके में ही होती है। यह 6 महीने पहले आकर यहीं की डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन करवा गई थी, क्योंकि मालूम था कि प्रसव मायके में ही करवाना था। डॉक्टर भी माँ की जान पहचान वाली थी, इसलिए सुरक्षित हाथों में प्रसव होगा एक तसल्ली भी थी। माँ के घर देखभाल के लिए अधिक लोग थे। यहाँ उसकी माँ, पिताजी, भैया, भाभी और उसकी छोटी बहन भी थी। वहीं ससुराल में केवल उसके सास ससुर और ननद मीता थी। सास ससुर बुढ़ापे में अपनी देखभाल कर ले बहुत है और मीता का सारा ध्यान अपने माता पिता पर ही रहता था। ऐसे में अच्छा है सुमित्रा प्रसव के लिए मायके ही आ जाए। उसके ससुराल वालों को कोई ऐतराज नहीं था। सुमित्रा के पति मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे। सास ससुर नौकरी से सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहे थे और ननद मीता किसी बैंक में मैनेजर के पद पर थी, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं थी। मीता की उम्र काफी हो चुकी थी, पर इतने रिश्ते आने के पर भी कहीं शादी के लिए राजी नहीं थी। दिन भर सास ससुर की देखभाल सुमित्रा को करनी पड़ती थी और शाम को उसके पति और ननद साथ साथ ही घर लौटते थे। फिर मीता घर संभाल लेती थी, पर दिन भर का गृह कार्य सुमित्रा को थका देता था। प्रसव काल में थोड़ी थकान अधिक होती थी, इसलिए सुमित्रा अपने मायके में ही पहली संतान को जन्म देना चाहती थी, जहां उस पर ध्यान देने वाले ज्यादा लोग थे। सुमित्रा के मायके वाले सभी बहुत खुश थे। उसके परिवार में माता उसके शुरू से ही गृहिणी रही है। पिताजी बैंक के मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हो पेंशन ले रहे थे। भैया का आयात निर्यात का व्यापार था। भाभी घर पर ही स्कूल के बच्चों की ट्यूशन लेती थी और छोटी बहन इंजीनियरिंग में पढ़ती थी, कॉलेज करती थी। सभी परिवार वाले आने वाले नन्हे मेहमान की स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रोज कभी कुछ खरीद कर लाते तो कभी कुछ, जैसे कि एक दिन झूला तो किसी दिन बच्चे के कपड़े, किसी दिन खिलौने। सुमित्रा का पूरा कमरा छोटे बच्चे के सामान से भरता जा रहा था और प्रसव का समय भी नजदीक आ रहा था। सुमित्रा के परिवार में एक बहस छिड़ गई, गुड़ा आएगा या गुड़िया, पर वो इस बहस में शामिल नहीं थी। वो और उसके पति कहते थे जो भी हो, है तो अपनी संतान ही। धीरे धीरे 9 महीना समाप्त हुआ और डॉक्टर के अनुसार अब भी उनके घर में खुशखबरी आ सकती थी। ससुराल वालों को भी फोन आते रहते थे और वो सुमित्रा की खबर लेते रहते थे। अक्टूबर माह खत्म हो चुका था। 2 नवंबर को सुमित्रा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सभी अस्पताल चले गए। उसके भैया उस दिन काम पर नहीं गए। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करना होगा और उसके माता पिता से सहमति ले उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 3 घंटे पश्चात डॉक्टर ने आकर बाहर उन्हें मुबारक दी कि उन्हें नाती हुआ है। सभी खुश हो गए, एक दूसरे को मुबारक देने लगे और सुमित्रा के कमरे की ओर लपके सुमित्रा सबसे मिलकर मुस्कुरा रही थी और नन्हा मुन्ना पालने में सो रहा था। मुन्ने के पिताजी और दादाजी और बुआ जी की भी बधाई मिल रही थी। 2 दिन बाद सुमित्रा को अस्पताल से छुट्टी मिली। तब तक मुन्ने के पिताजी उससे मिलने आ गए थे। अगले दिन से ही सुमित्रा और उसके मुन्ने को देखने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों का तंगा लग गया। 1 सप्ताह तक यही सिलसिला चला। मुन्ने के पिताजी लौट चुके थे वापस। सुमित्रा और मुन्ने के देखभाल के लिए उसकी माँ ने आया को बोलकर एक 14-15 साल की एक लड़की रखी थी, जो मुन्ने की देखभाल के लिए सुमित्रा के कमरे में रहती थी। एक दिन सुमित्रा ने बाजार से कुछ मांगने के लिए अपने पर्स से कुछ पैसे निकालने चाहे, तो उसे लगा पैसा कम है,
जितने उसने रखे थे उतने नहीं हैं। वो कुछ बोली नहीं, सोचा शायद गिनने में गलती होगी। अगले 4-5 दिन उसे लगा पैसा और भी कम है। अब उसे लगा कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़की तो उसके पर्स से पैसे नहीं चुराती है। आया पर तो शक नहीं कर सकते, कई वर्षों से माँ के यहाँ काम करती है। उसने ठान लिया कि चोर को रंगे हाथ पकड़ेगी। फिर वो अगले दिन दरवाजे के पीछे से उस नई लड़की पर नजर रखे रही, पर उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके पर्स में पैसे फिर भी कम हो गए। उसने सोचा अब कौन हो सकता है, अब तो आया ही बची है। खैर उसने उस पर नजर रखी और 2 दिन बाद असली चोर उसके पैरों में था। माँ के घर के काम करने वाली बहुत पुरानी आए कर गिनाने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, और रोने लगी। कहने लगी पति बहुत शराब पीने की वजह से बीमार है, उसके इलाज के लिए दवाइयाँ के वास्ते पैसे चाहिए थे, मैं मजबूर हो गई थी। आप किसी को मत बताना दीदी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सुमित्रा ने सोचा इसकी मजबूरी की वजह से ही इसने चोरी की है, वरना इसने वर्षों में इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसे एक और मौका देना चाहिए। और सुमित्रा ने उसे वादा लिया कि वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुमित्रा ने उसे बताया कि सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत उसे मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। आया बहुत खुश हुई और सुमित्रा को धन्यवाद देने लगी। दोस्तों मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।